नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में। यूनिट 5 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4। अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। जिम्मेदारी की एक बात अच्छी होती है, जिसके पास जिम्मेदारी होती है उसके पास एक बात अच्छी होती है, क्या? आपको कभी बिगड़ना नहीं देते, है कि नहीं? चलिए, इसी के साथ आज अपना क्लास हम स्टार्ट करेंगे और चलेंगे हम लोग 6.4 की तरफ। एक्सरसाइज 6.4 की तरफ। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, पढ़िए और समझिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है एक ट्रेपेजियम, ठीक, एक ट्रेपेजियम दिया गया है। इसका नामकरण भी कर देते हैं, ए बी ए सी। चलिए, क्या है इन त्रिभुज में? देखिए, अब पहले इधर गिवन दैट जो दिया है वो लिख दिए, दो त्रिभुज दिया गया है। हम लोग का जो प्रूव करने बोला गया वो प्रूव करने के लिए लिख दिए। आगे हमें दर्शाना है, वी हैव टू शो दैट, जो है लिख दिए। अब रचना करेंगे। यहाँ क्या करेंगे रचना? ये पी एक लाइन खींचेंगे, किस पर? बी सी पर परपेंडिकुलर, ठीक है। देखिए, खींच दिए। आगे डी क्यू परपेंडिकुलर करेंगे, किस पर? बी सी पर, इसी लाइन पर, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या लिए? ये आर, इसका मतलब ये एरिया होता है, एरिया ऑफ क्या? ट्रायंगल ये बी सी। ब्लैक वाला, उसके बाद ब्लू वाला, ठीक है। ब्लैक वाला ऊपर, ब्लू वाला नीचे। बोलेंगे सर ऐसा क्यों नहीं, ऊपर नीचे क्यों नहीं किए? क्योंकि इधर ऊपर नीचे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहले जो दिया गया है वो मानेंगे, बाद में जो दिया गया वो लिखेंगे, ठीक है। आगे पीछे नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। आधार गुने ऊंचाई, आधार क्या है मतलब बेस क्या है इसका? बेस तो है सर बीसी, ठीक। बीसी के बाद क्या? हाइट क्या है? ये पी, है कि नहीं? इस त्रिभुज के लिए हाइट यही है ना, परपेंडिकुलर। ब्लैक वाला के लिए बोलेंगे इसे आगे। ठीक, इस त्रिभुज में कुछ इस तरह से दिया गया, ठीक है। चलो, चलिए आगे 1/2। आगे क्या है? इसमें भी आधार क्या है? बीसी है। और क्या है? और ऊंचाई डी क्यू है, लिख दिए। जो है वो क्लियर है। उसके बाद ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कटेगा, बचेगा हम लोगों के पास जो, उसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। आप लोग लिख लिए। आगे हम लोग मिटाते हैं। चलिए, आगे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू क्या? जो बचा ये पी, क्या बचा? ये पी बाई डी क्यू, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है सभी को? आगे
आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, ट्रायंगल। अब नाउ इक्वेशन हो गया। अब नाउ ट्रायंगल, कुछ ट्रायंगल और भी बने इसमें। क्या बने कि सर एक ट्रायंगल तो ये पी ओ बन गया, ये पी ओ, इस तरह का ट्रायंगल। अगला फिगर क्या हो जाएगा वो भी देख लेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा अगला फिगर, ये पी ओ इस तरह से, ये ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल जो है वो इस तरह से, ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं। और ये क्या है, इधर से परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये इधर से परपेंडिकुलर, ठीक। इसका नाम ये पी, और क्या, ये डी, ये क्यू, और ये बीच वाले ओ, ठीक। अब नाउ, अब यहाँ ध्यान देना, ये खत्म हो गया। अब ये, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। क्या करना है, ट्रायंगल ये पी ओ, ठीक, ए पी ओ, एंड ट्रायंगल दूसरा क्या है, डी क्यू, ठीक। इसमें क्या है, आप लोग देखिए, शीर्षाभिमुख कोण के कारण क्या हो रहा है कि ये एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है सर, ये और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं। इस लाइन पैरेलल होने के कारण ये दोनों इक्वल है, और ये कोण भी इक्वल है कि नहीं। चलिए, बहुत से कारण ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम लोगों को समरूप दिखाने के लिए क्या करना होगा, एक से दो कारण आराम से ढूंढेंगे, हो जाएगा। ट्रायंगल कौन, ये पी ओ, ठीक है, इस कौन की बात हो रही है, और ये कौन की बराबर है कि नहीं। ट्रायंगल कौन डी क्यू ओ, किसके कारण, 90 डिग्री, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया। आगे आगे क्या, आगे एक कौन और बराबर है क्या, ये पी, ये ओ पी इज इक्वल टू क्यू ओ डी, है कि नहीं। ये किसके कारण हुआ, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। इसका इंग्लिश आप लोग सभी जानते हैं कि नहीं, पिछला क्लास में मैंने बताया था। क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक। हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे। आगे आगे क्या करना है, अब हम लोग क्या दिखे, इसमें से दो कोण बराबर है, इसीलिए ये त्रिभुज ब्लू वाला और ब्लैक वाला क्या है, बराबर है, समरूप है, सॉरी माफ करिए, ये त्रिभुज बराबर इक्वल है, सॉरी समरूप है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, एंगल की कसौटी से ठीक, एंगल आर्टेरियन क्या है, एंगल आर्टेरियन क्या है, एंगल आर्टेरियन। सिमिलैरिटी कर, समरूपता की कसौटी से, ठीक। यहाँ एंगल क्या, एंगल सिमिलैरिटी क्या,
कार्टेरियन CRITERI वो है। ठीक, कार्टेरियन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल APO सिमिलर है क्या, ट्रायंगल DQOP है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं, बोलेंगे हाँ। अगर यदि सिमिलर हो गया तो आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग अगर यदि सिमिलर हो जाता है तो संगत भुजाओं, कोई भी त्रिभुज सिमिलर है इसका मतलब ये भुजा का अनुपात, ये भुजा का अनुपात, साइड्स का अनुपात क्या होंगे, इक्वल होंगे, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। समरूप के नियम मैंने 2 लिखवाए थे आप लोगों को, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए वही लिखेंगे हम लोग, क्या यहाँ लिख सकते हैं कि संगत भुजा, पहले बाद में लिखेंगे, पहले लिखते हैं ये P, तो क्या लिखेंगे, ये P इसके बराबर हो जाएगा DQ, ये भुजा लेंगे, क्या है D, ये P बटे DQ, ये P बटे DQ आगे इज इक्वल टू, क्या लेना है, 3 भुजा होंगे, हम लोग 2 भुजा ले रहे हैं, इसको अब लेंगे ये वो और डी वो को, ठीक, ये वो और डी वो को बोलेंगे। सर तीसरा भी भुजा ले सकते थे आप, क्यों नहीं लिए, प्रूव हमको ये करना है। अगर यदि हम पी वो और क्यू वो भी लेते हैं तो यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन उसका हम लोग को जरूरत नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये आया कहाँ से, ये कहाँ से आया, ये जब सिमिलर है तो संगत भुजा के अनुपात आपस में बराबर होंगे, है कि नहीं, रेशियो विल सेम, ठीक, साइड्स सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो सेम होगा। आगे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिल गया आप लोगों को। अब क्या करेंगे, कुछ आप लोगों को दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है, देखिए इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, और ये बराबर क्या लिख सकते हैं, ये प्रूव हुआ कि नहीं, जो हम लोगों को चाहिए था, क्योंकि यही चीज ये है ना, क्लियर है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, अब फिगर का जरूरत नहीं है, ठीक, चलिए ये फिगर समझाने के लिए है, एक दो, ठीक, ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। आगे क्या करेंगे, अब यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू क्या, ये वो बटे डी वो, ये था ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप लोग पढ़िए क्वेश्चन और समझिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन में जो दिया गया है वो सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे, ठीक। चलिए क्या दिया गया है, 2 समरूप त्रिभुज हैं, क्षेत्रफल बराबर हैं,
तो सीधे करना है। सर्वांग सम है, सर्वांग सम क्या है, इसको बोलते थे, है कि नहीं। चलिए आगे आगे देखते हैं। पहले फिगर बनाते हैं, या फिर पहले जो दिया गया है फिगर बना लेते हैं। पहले क्या बोला गया है, जैसे बोला गया वैसे करना है। दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज इधर है, ठीक, एक त्रिभुज इधर, ठीक। ये थोड़ा आगे पीछे ले लेते हैं। एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, चलिए और क्या बोला गया है इसका नामकरण कर देते हैं। ये भी सर, पहले ये भी लो, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे और क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन दैट, जो जो दिया है, ठीक, जो दिया है। बोल रहा है इसमें दो त्रिभुज है, त्रिभुज ये बी सी एंड त्रिभुज क्या पी क्यू आर, क्लियर। ये है और कुछ है, बोल रहा है और दोनों समरूप है, ये भी बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर। हम लोगों को क्वेश्चन में समरूप दे दिया गया, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। ये भी, ये कौन भी बराबर है, ये भुजा भी बराबर है, सब कुछ का रेशियो बराबर है, अनुपात बराबर है। चलिए आगे बोला गया है त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। अब क्षेत्रफल बोल रहा है बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि वो सर्वांग सम है, ठीक। चलिए देखते हैं। वह क्षेत्रफल भी बराबर है। गिवन दैट में क्या दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्लियर है। इस ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर है, मतलब कि जितना ये स्थान घेर रहा है, ये चित्र जितना स्थान घेर रही है उतना ही स्थान ये भी चित्र घेर रही है, ठीक। आगे आगे क्या बोलेंगे, मतलब आगे क्या करना है, चलिए देखते हैं। अगर यदि ये समरूप है तो हम लोग संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी, सबका सिमिलर है, तो क्या लिखेंगे, संगत भुजा उसका ए बी, नाव लिखे थे, ठीक है। ये नाव क्यों लिखते हैं, बोलेंगे सर नाव क्यों लिखते हैं। नाव इसलिए लिखते हैं क्योंकि अब यहाँ से क्या, मतलब बदलने वाला सीन। एक फिल्म देखे होंगे आप लोग, फिल्म चल रहा है, अब सीन बदलने वाला है, तो अचानक से आप घर में हैं, दिखा रहा है आपको जंगल में, है कि नहीं, तो यहाँ सीन बदल रहा है, इसीलिए यहाँ कोई ना कोई चिन्ह देते हैं, ठीक, ताकि बच्चों को समझ में आए। चलिए नाव क्या करना है, ये भी बटे पी क्यू, ठीक, बराबर बी सी बटे क्यू आर, और बराबर ये सी बटे पी क्यू पी आर, ठीक। होगा कि नहीं, बोलेंगे अक्सर। आगे इतना हो गया, किसके कारण ये हुआ, बोलेंगे कि संगत भुजाओं के कारण। यहाँ लिख सकते हैं संगत भुजाएं के अनुपात बराबर होंगे, है कि नहीं। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, करेक्ट
क्योंकि सिमिलर है हम लिख सकते हैं, सीधा जानते है कि नहीं। आप लोगों को शायद प्रैक्टिस भी हो गया होगा इतना दिनों में, क्या कि ये दोनों त्रिभुज सेम तो दिख रहा है भाई। अब जब क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ये दोनों समान है, तो ये वाला लिखने में हमको क्या जाता है। ठीक है, ये दो है, ये दो है, इसको कटा के एक आएगा कि नहीं। ये तीन है, ये तीन है, इसको कटा के एक आएगा कि नहीं। रेशियो सब में से बराबर आ रहा है, बस वही बात बोल रहा है। आगे आगे एक चीज और हम लोग जानते हैं, संगत भुजाएं आपस में बराबर हो गए। इसी का अगर यदि स्क्वायर कर दें तो क्या इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। दोनों बराबर हो जाएगा। नहीं समझे, कुछ समझ में नहीं आया। अभी हम लोग इतना प्रूव करना, इतना दूर तक समझ में आ गया। अब इसी का स्क्वायर करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकालते थे, बोलेंगे हाँ। तो इसका यदि स्क्वायर करें तो देखिए आप लोग, पहले एक का करते हैं, ये बी बटे पी क्यू का। ठीक है, इसका स्क्वायर, एक इसमें 6.6 में ये प्रूव करवाया। ठीक है, इस सब तीनों का स्क्वायर है कि नहीं। स्क्वायर कर देंगे तो एरिया ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, ये रेशियो, ये तीनों का रेशियो स्क्वायर कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों त्रिभुज के क्या ट्रायंगल्स के क्षेत्रफल एरिया के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ, मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, पी क्यू आर। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्या करना है, देखिए यहाँ इतना दूर तक हो गया। अब आगे जब ये इतना बराबर है, इतना होता है, लिख सकते हैं सिमिलर है, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, सिमिलर है इसीलिए। सिमिलर है तभी ना ये फार्मूला लगाए, उसके बाद ये लगाएंगे, उसके बाद ये कर सकते हैं कि नहीं। क्या बोल रहा है, इसका रेशियो समान आएगा, इसका रेशियो समान आएगा। एक दे देते हैं, बोले एक क्यों दिए सर, एक क्यों दिए, क्योंकि आप देखिए अगर यदि यहाँ 2 या 3 रहता तो किसी से भी मल्टीप्लाई करते तो उसका नंबर बदल जाता। एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर नहीं बदलेगा। मान लीजिए इसका रेशियो हम लोगों का आ गया 2, ठीक है, 2 से गुना किए एक आया, इससे भी 2 से गुना किए 2, ये 2, ये 2, ये 2 हो गया। यहीं रहता 2 और यहाँ आता क्या, कुछ और, मान लीजिए 4, यहाँ 3 कर देते चलते, आता तो सेम, आ रहा तो सेम है। ठीक है, कुछ भी मतलब लिख सकते हैं हम एक लिए। ठीक, चलिए एक मतलब है कि एक कंफर्टेबल वैल्यू। ठीक, चलिए इससे हम लोग गणना कर सकते हैं। ठीक है, 1 किलो चीनी के दाम से ही पता करते हैं चीनी क्यों खाना है। 1 किलो गुड़ के दाम से ही पता करते हैं कि 1 क्विंटल का कितना होगा, 36 किलो का कितना होगा, है कि नहीं। एक इज द वेरी पावरफुल नंबर। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और क्या करेंगे, इसको वज्र गुणन विधि करेंगे। ये हटाइए, ये आप लोगों को नहीं देखना है। ठीक, इसका रेशियो इसके बराबर होता है। अब ये रेशियो 1 मान लेते हैं। ठीक, इसीलिए मतलब ये रेशियो 1 माना गया है। चलिए क्या लिख सकते हैं, ये बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर, बात तो क्लियर, इतना दूर क्लियर है। चलिए अगर इतना क्लियर है, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा और हटने के बाद क्या बचेगा, ये ट्रायंगल नहीं बचेगा। मेरा मतलब है कि अब ये ट्रायंगल का जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे, ये भी इज इक्वल टू
पी क्यू हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर खत्म, ये भी इज इक्वल टू पी क्यू। होगा कि नहीं? बोलेंगे यस सर, हो जाएगा। चलिए, अगर ये हो जाए तो अब सेम इस जगह पे इसको बिठाइए, इस जगह पे इसको बिठाइए। क्या करेंगे? सिमिलरली उसी प्रकार, क्या उसी प्रकार, उसी प्रकार क्या बराबर हो जाएगा? ये सी बराबर हो जाएगा पी आर का। ठीक, ये सी बराबर हो जाएगा पी आर का। और क्या? एंड बी सी बराबर हो जाएगा क्यू आर का। ठीक, चलिए, जब इतना हो गया तो क्या हुआ? ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, हुआ कि नहीं? तो क्या लिख सकते हैं? साइड 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 समरूपता की कसौटी। ठीक, कसौटी से। ठीक, एस 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 सर्टेरियन सिमिलैरिटी। चैप्टर में ये होता है सी आर आई टी आर आई। ठीक, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांसम त्रिभुज PQR लिख सकते हैं। चलिए, अब बोलेंगे सर फिर से सर्वांसम आ गया, ये क्या है? सर्वांसम का मतलब है आकार और प्रकार यदि समान है तो सर्वांसम कहेंगे। ठीक है, क्या? आकार और प्रकार। ठीक, आकार और प्रकार, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज अगर समान है, इक्वल है, इक्वल, देन क्या? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक, दो चीज का सेम साइज समान है, ये दोनों त्रिभुज सेम था, इसीलिए ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आकार और प्रकार। ठीक है, अगर समान हो, सर्वांसम, सर्व अंग समान। ठीक, इसी को सर्वांसम कहते हैं। चलिए आगे, आगे क्या आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि समझ में आए तो देखिए और फिगर बनाने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन से। अगर क्वेश्चन से आपका फिगर बन जाता है तो बहुत बढ़िया, फिगर नहीं बनता है तो बेकार है। ठीक, अब चैप्टर खत्म होने को है। एक और बचा है, क्या? एक और बचा है,
6.5 जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ए बी सी, ठीक। डी, ये डी बोला गया, ये एफ, इसका रंग बदल देते हैं, ठीक है। बी और इसको और इसको एफ, क्लियर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, गिवन दैट, ठीक, दिया है, दिया है, क्या दिया गया है, दिया गया है दो त्रिभुज हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक त्रिभुज है, लेकिन उसी में से एक और त्रिभुज दिया गया है, ट्रायंगल डी एफ ई, ठीक। चलिए, और क्या बोला है, समरूप बोला गया है, नहीं बोला गया है। अगर नहीं बोला गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर अब यहाँ से आपका पिक्चर बदल रहा है ना, ठीक, क्या, चलिए दिखाते हैं कि डी एफ समानांतर है इसके बी और सी के, क्लियर है। डी एफ समानांतर है बी सी के, समझ में आ रहा है, डी एफ समानांतर है बी सी, ठीक। अगर डी एफ बी सी के समानांतर है तो क्या, तो सर डी एफ समानांतर होगा बी के, डी एफ समानांतर होगा बी और ई के, ठीक है। इससे हम ये भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, वही चीज बोला गया है, बढ़िया से ध्यान दीजिए, क्या कि डी एफ समानांतर है बी और ई की, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। बोल रहा है डी एफ समानांतर है बी, पहले तो ए लाइन और ये लाइन लिया गया, फिर ए लाइन और ये लाइन लिया गया, देखिए आराम से, ठीक है। आगे बोला गया है कि सिमिलरली, उसी प्रकार, क्या, एंड, अब दूसरे तरफ से देखिए, डी एफ ई एफ समानांतर है बी डी के, है कि नहीं, तो क्या कर सकते हैं, और भी समानांतर कुछ दिख रहा है आप लोगों को, बोलेंगे ऐसा क्या दिख रहा है, सॉरी ये भी थी, यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ये भी है सेम इसी तरह से, क्या, ये ई एफ समानांतर है इसके पी डी के, इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं, बोलेंगे आंसर। आगे अब हम लोग कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, मतलब समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। बोलेंगे क्या, किसको बोल देंगे, डी एफ बी सी, ठीक। समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या कह सकते हैं कि डी एफ
बी ई डी एफ बी डी एफ बी ई एक समानांतर चतुर्भुज है। कह सकते हैं इंग्लिश डी एफ बी ई पैरेललोग्राम कुछ और होता है इसका इंग्लिश। चलिए इसका अभी हिंदी हमको, इंग्लिश हमको आ नहीं रहा है दिमाग में, ठीक है। आप गूगल कर लीजिए और यहाँ लिख लीजिए, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे क्या। अब यहाँ हम लोग अगर है समांतर चतुर्भुज है क्या, कौन, अब देखिए कुछ समानांतर लाइन है तो कुछ बराबर होंगे, क्या होंगे। इधर देखिए आप, ये चीज है और जो आपका क्वेश्चन है कुछ इस तरह है। लेकिन ये है एफ, ये है बी, है चतुर्भुज है बोलेंगे हाँ सर। चलिए आगे बोला गया है कौन, ये बी सी, अब बड़े त्रिभुज में देखिए आप क्या, ए बी सी है कि नहीं, ये इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा, इधर हो जाएगा सी तो ये कौन क्या हो जाएगा, होगा ए बी सी। बोल रहे हैं कौन बराबर है इसके, कौन डी एफ ई, एफ ई की कौन बी कौन एफ बराबर है ये चीज, ठीक, ये और ये इक्वल है, ठीक है। बोले बढ़िया, क्यों है, क्योंकि समानांतर लाइन है, एकांतर कोण के कारण लिख सकते हैं क्या, एकांतर कोण के कारण, ठीक। एकांतर कोण इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, ठीक है। आगे अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 में 2b हो गया, ये 3, ठीक। सिमिलरली उसी प्रकार से आगे हम लोग लिखेंगे क्या, आगे हम लोग लिखेंगे कौन BAC is equal to कौन EDF BAC, BAC इस कौन की बात हो रही है, ठीक। और कौन डी, कौन डी की बात हो रही है,
ए सी बी है, कौन, ए सी बी, कौन ये सी, इस कौन की, और ये वाले छोटा, ये बड़ा ये छोटा, ठीक है। वो भी किसके कारण, पर्टिकुलरली अपोजिट एंगल, वर्टिकली नहीं, अल्टरनेटिव, अल्टरनेट एंगल के कारण, ठीक है। अल्टरनेट एंगल के कारण, एक अंतर कोण के कारण, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे, ठीक है। एंड उसी प्रकार से एक और हो जाएगा, कौन वाला, कौन बी सी इज इक्वल टू कौन डी ई एफ, ठीक है। इसको मान लेंगे 5, इक्वेशन नंबर 5। चलिए, जब इतना कुछ बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, समीकरण 3, 4 एंड 5, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 5 क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि ए ए ए एंगल 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 समरूपता कसौटी से क्या क्या लिख सकते हैं, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक। क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इधर का जरूरत नहीं है अब, क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल समरूप है, क्या लिखना, समरूप है तो फिर ट्रायंगल ए बी सी समरूप है, सिमिलर है डी एफ ई के, है कि नहीं। चलिए, सिंपल था, अभी तो नहीं आया है, इसका अनुपात निकालना बोला है, अभी तो आया ही नहीं, क्या करना है अब ना, क्या करना है ना, एरिया ऑफ छोटा वाला त्रिभुज डी एफ ई बटे एरिया ऑफ डी बी सी, ठीक। क्या करेंगे, इससे लेंगे एक भुजा, तीनों भुजा समान है, इसका क्या बोलते हैं, अनुपात, रेशियो समान है, तो डी ई इसका किसके बराबर है, ये आपका ये सी के बराबर होगा, ये और ये, ठीक। ये सी, इसका इस पर लिख सकते हैं बराबर से। क्या करेंगे अब हम लोग, अब इक्वेशन नंबर अब डी ई को हम लोग लिख सकते हैं क्या, सर थोड़ा सा दिमाग यदि लगाएं तो समझ में आए, क्या इधर है, एक इधर है, और ये बोला गया है ये इधर है, ठीक, और ये इधर है, ये और ये बराबर है, बराबर है, और ये भी बराबर है, इस पॉइंट के बगल में, मतलब ये इसका ये डबल है कि नहीं। तो क्या कह सकते हैं, अब लकीर देखिए, जो वहां खींचे वही यहाँ हुआ कि नहीं, है कि नहीं। चलिए, आगे क्या लिख सकते हैं, बी ई इज इक्वल टू 2 क्या ए सी लिख सकते हैं, इसका 2 गुना है ये वाला, है कि नहीं, 2 ए सी बोलेंगे, आराम से लिख सकते हैं। चलिए चित्र मिटाते हैं, डी ई यहाँ लिख देते हैं, ठीक। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ
ट्रायंगल DFE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू क्या 2AC का होल स्क्वायर बटे क्या AC का होल स्क्वायर। ये चीज़ खत्म हो जाएगी। ये पूरे में होगा क्योंकि इसी को बदल रहे हैं ना, स्क्वायर को नहीं बदल। चलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ जो है तो वो लिख देना है 4AC का होल स्क्वायर बटे क्या AC का होल स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा 4/1। इसका रेशियो क्या हो जाएगा 4 रेशियो क्षेत्रफल का रेशियो एरिया का रेशियो। चलिए लाइट भी गई है कि नहीं। चलिए कोशिश करते हैं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये रहा 4/1। ठीक, इतना इसका आंसर। इसी के साथ जय हिंद।